देश में नफरत, हिंदुत्व, बेरोजगारी, कमजोर आर्थिक व्यवस्था, महंगाई, ये सभी वजह है बीजेपी की सभाओं में खाली कुर्सी, या फिर एक और वजह है वो है डबल इंजन। चीफ मिनिस्टर हो या केंद्रीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री, सब जगह कुर्सियां खाली रहती हैं। रणनीति बदल कर बीजेपी ने स्थानिक लोगों के विरोध के चलते डोर टू डोर बंद करवा दिया प्रचार और सभा चालू रखवाई, तो भी जनता सभाओं से नदारद रही। आइए जानते हैं क्या है ये डबल इंजन का समीकरण और डबल इंजन भला क्या है और क्या असल में डबल इंजन कहकर ही धमकी दी जाती है क्या? प्रदेशों के चुनाव में जनता को सीधे सीधे धमकाने की नई परिपाटी है डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल। जो फुसफुसा कर कानों में कहता है मुझे न जिताया तो तुम्हारा प्रदेश बर्बाद कर दूंगा, लगता तो ऐसा ही है। डबल इंजन की व्यवस्था तो 1950 से ही संविधान में है। एक इंजन केंद्र सरकार है और दूसरा राज्य सरकार। दोनों एक दिशा में काम करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रदेश आगे बढ़ता है और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। 2014 में केंद्र की सरकार बदली, 2017 से संवैधानिक व्यवस्था भी बदली। पहले राज्य और केंद्र अपना अपना टैक्स इकट्ठा करते हैं और अपना अपना काम करते थे, यानी कि केंद्र सेना की सैलरी देता है और राज्य अस्पताल स्कूलों की। केंद्र नेशनल हाईवे बनाता है तो राज्य बाकी के रोड रास्ते। 2017 में जीएसटी लागू हो गई और राज्य के हाथ से टैक्स की पावर छीन गई। अब सारा पैसा केंद्र वसूलता है, जी हाँ, राज्य के हिस्से वाला भी। पीएम मोदी जहाँ अपनी सरकार हो वहाँ का राज्यांश जारी करते हैं, जहाँ विपक्ष की सरकार हो वहाँ पैसा देते ही नहीं। सारे विधान, नियम, कायदे, वादे और नैतिक जिम्मेदारी को धता बता कर पैसा होल्ड पे रखते हैं। यही है डबल इंजन धमकी का सीक्रेट। तो जब जब डबल इंजन की सरकार का जुमला बोला जाए, यानी कि आपको सीधे धमकी मिल रही है। राजनीति छोटे शब्दों में बड़ी बात का इशारा देने की कला है। उन्हें कहने की कला आती है, आपको भी समझने की कला अब आनी चाहिए। छोटे से शब्द में ही दी गई यह लंबी यह धमकी समझ में आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि छोटा इंजन कितना ही बदल ले, लेकिन जब तक बड़ा इंजन नहीं बदलता आप देश की राजनीतिक व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला सकते, यानी अपना जीवन पटरी पर लाकर आप सुधार नहीं सकते।